1.5-2 महीने बाद हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। जय हो, हर हर महादेव। कालू आ गई तेरे पीछे पीछे। वो कहते हैं दादा ले पोता भरते, तोरी का जाल बना दिया पूरा। ये प्लेन्स वाला खीरा है छोटा, ढेरों ढेर बीन्स लगी हुई हैं, भुट्टे की मूछें हैं। ये देखो कद्दू भी आने वाले हैं। अभी पोली है मिट्टी, खैर कभी धूप कहीं छाँव, ऐसा ही जीवन का चक्र है ये। निखिल के बच्चे खाएंगे फ्रूट, याद करेंगे। ये केचुआ है कुछ और है। इससे एक मौका मिलता है प्रकृति के साथ जुड़ने का। बादाम है, आड़ू का लगता है ये एप्पल, एक ये दूसरा एप्पल, ये बादाम। ये हमारा सबसे फेवरेट है कोको। आज कई दिनों के बाद बिल्कुल क्लियर है अपना स्काई जो है ना, बिल्कुल ब्लू ब्लू दिख रहा है। और आज तो हिमालय भी थोड़ा नीचे से ही दिख रहा है और ऊपर से तो बहुत खूबसूरत दिख रहा होगा। आप देखा है? ऊपर गया नहीं, मैंने कहा दोनों जाएंगे इकट्ठे। नहीं, वो यहाँ से अपने बेडरूम से। अपने बेडरूम से तो दिख रहा है। अच्छा, बेडरूम से ये सामने का दिख रहा है, लेकिन इस साइड का जो है ना वो ट्रीज के पीछे आ जाता है। हाँ। वो नहीं दिख रहा, वो अपने व्यू पॉइंट से दिखेगा। तो मैंने कहा दोनों चलते हैं। चलो। आज तो लगभग मेरे को लग रहा है कि 1.5-2 महीने बाद हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, नहीं तो क्लाउड्स रहते थे तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था हिमालय। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर्स होगा हिमालय, जो मेन जहाँ पे कि पूरे स्नो के ग्लेशियर्स होते हैं। तो वो आज दिख रहे हैं, तो दर्शन करते हैं हिमालय भगवान के। हिमालय तो हमारे देश की सीमा की सुरक्षा भी करता है और वैसे भी वंदनीय है हिमालय हमारे लिए। देवभूमि कहते हैं इसको। और जो हमारे ऋषि मुनि हैं वहाँ जाके तपस्या भी करते हैं हिमालय पे। बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है हिमालय के दर्शन करना। शिव जी का वास हिमालय है। हाँ, वैसे भी जब हम गाड़ी से जाते हैं, जहाँ से भी हिमालय दिखता है ना, एक बार तो हमारा ब्रेक लगता है और तसल्ली से खड़े होके देखते हैं हिमालय को। ओ, नीचे वाला तो यहीं से क्लियर दिख गया। ओहो, इसका मतलब होम स्टे से बहुत बढ़िया नजर आएगा। हाँ, चलेंगे वहाँ भी। ये पोर्शन लेकिन यहीं से नजर आएगा। हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। वाह, क्या बढ़िया नजर आ रहा है। वो देखो, थोड़ा सा यहाँ हमारे यहाँ से छिप जाता है राइट साइड वाला, और बिल्कुल जो एक्सट्रीम लेफ्ट में वो क्लाउड से ढका हुआ है अभी। लेकिन फिर भी काफी नजर आ रहा है। हाँ, मज़ा तो आ रहा है देखने में यार। ये भी ट्रीट है हमारी आंखों के लिए, यहाँ से जो हमें हिमालय दिखता है। ओ, पैरट्स भी उड़ते हुए दिखे बीच में। नीचे हमारी मानू को भी लाए हिमालय दिखाने। उसको पता है ऊपर चले गए तो सीढ़ियों में आके बैठी हुई है। ये देखो, थोड़ा जूम करता हूँ। अब तो बढ़िया। जय हो, हर हर महादेव। ये इधर का भी काफी क्लियर है। इस साइड का क्लाउड से ढका हुआ है अभी। कितना पीसफुल और दिल को छू लेने वाला नज़ारा है। सुबह सुबह का। हाँ, चिड़ियों की चहचहाहट भी आ रही है। ये हमारे लेफ्ट साइड में जो हमारे कॉटेजेस हैं उनका व्यू। वैली बहुत खूबसूरत है हमारी। जो विलेज के हाउसेस वहाँ दिखते हैं ना सामने, वो तो मार्वलस है। इनसे अलग ही फील आती है। दिन में भी क्या पता दिखेगा, है ना। आज तो क्लियर है। आज दिखेगा। इवनिंग का भी बहुत सुंदर व्यू होता है हिमालय का। चलो फिर नीचे चलें, अपना काम निपटा लेते हैं पहले। बहुत सारे काम करने पड़े हैं। बहुत सारे काम करने पड़े हैं मतलब क्या हुआ? करने के लिए पड़े हैं। बीच में एक एडजेक्टिव छूट गया। हैं अभी बहुत सारे काम। आज कई दिनों के बाद मौसम बढ़िया सा हुआ है, बारिश नहीं है और बादल छाए हुए हैं। अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाते हुए आज अपने जो प्लांट्स हैं इनको हम नीचे ज़मीन में लगा देते हैं। वो नीम खली लेके आए हैं हम, वहाँ रख दिया। और ये खाद के भी बोरे रखे हुए हैं जगह जगह हमने। खाद भी अच्छी खासी डलेगी, नीम खली डलेगी। हाँ। तो अच्छे पनपेंगे। ये कालू आ गई तेरे पीछे पीछे। ये कहाँ से आ गई? मैं तो बंद करके आई हूँ। बंद नहीं करके आई होगी ना। ये नहीं, मैं बंद करके आई हूँ। देखो गेट बंद है। ये शेर आ गया। ओए
तू क्या है यहाँ पे? ये कहीं और से निकल के आई है। तो ये लगाने से पहले जरा मैं ओडोमॉस लगा लूं, क्योंकि आजकल यहाँ ना पहाड़ में भी थोड़ा मच्छर हो गया इस सीजन में, बरसात के मौसम में। और मेरे को एक भी मच्छर अगर काटता है ना तो ऐसे धब्बा सा वो बन जाता है, धरफड़। धरप्पड़ बोलते हैं, और पंजाबी उसमें इतनी खुजली होती है ना, जैसे एलर्जी होती है ना, उस टाइप का है मेरे को। तो थोड़ा थोड़ा ओडोमॉस लगा लेते हैं। पकड़ना एक मिनट। और रश्मि नहीं लगाती, पता नहीं क्या चक्कर है। इसको नहीं खाता, इसका खून मीठा नहीं है। खास तौर से घास के अंदर जो है ना यहाँ होता है, ऊपर तो इतना नहीं है, यहाँ पे तो फिर हालत खराब कर देता है। ये कुछ दिन के लिए है, खत्म हो जाएगा। अभी जैसे ठंड पड़नी स्टार्ट होगी ना, फिर बिल्कुल खत्म मच्छर यहाँ पे। ये तो सेब है ना? 2 सेब के ना, एक ये और एक वो। ये और ये वाला मेरे ख्याल से कोको है। पहले सबसे पहले कोको लगेगा, सबसे एंड में। कोको कौन सा था ये 2 तो एक से है ना पत्ते। हाँ, ये तो सेब है। बिल्कुल सेम है ये। हाँ। ये वाला निकाल लेते हैं कोको का। अरे क्यों अटक रहे हो? इसके अंदर से घास कैसे हो रखी है? वो तो ऐसे पकड़ लेते हैं यहाँ से। हाँ, हमें थोड़ा डर लगता है ना, हम थोड़ा तोते बोल रहे हैं। ओए तोतिया मनमोतिया। ये तो बहुत ही गहरे गहरे हैं खड्डे। ये है कि छांट के मिट्टी डाल देंगे ना। हाँ। धूप आ गई, ले लगाने लगे तो धूप आ गई। अरे बादलो आ जाओ। वो कहते हैं दादा ले पोता भरते। हाँ। तो ये दादा लेके लगा रहे हैं पौधों को, और हमारे पोते नातियां हाँ। दोतरे वो खाएंगे। सही बात है। और हो सकता है जल्दी हो जाए तो हम भी खा लें, कुछ तो कह है। नहीं सकते। हाँ। और ये मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं ऊपर बिजी था, तो रश्मि ने देखो क्या बनाया, ये तोरी का जाल बना दिया पूरा। ये कमाल कर दिया रश्मि। ये खुद बांध बूंद के और ये तैयार करके और तोरी की बेलें ऊपर चढ़ा दी हैं, और कितना सुंदर लगने लग गया ये बगीचा सा है। अभी तो जब पूरा जाल बन जाएगा और सुंदर लगेगा। हाँ, और तोरी आने भी लग गई है। तोरी आने लग गई है। अब हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं लद्दाख ट्रिप पे। अगर आने के बाद बचेंगी तो खाएंगे हम। वाह, ये देख तोरी आने लग हाँ, गई। ये देखो। ये आ रही छोटी छोटी। हाँ, इसमें भी आ रही है। ये वाली बेल में भी है। ये देखो, ये आ रही है ना छोटी सी। ये तो नीचे को गिरी हुई है कि ऊपर चढ़ा हुआ है इसका? ये नहीं, चढ़ा हुआ। ये देखो, ये इसका मुंह नीचे तो नहीं है? नहीं, इसका नहीं। ये ऐसा बगीचा तोरी का पहली बार बनाया रश्मि ने। हाँ, फर्स्ट टाइम है। और ये वही है जो प्लेन्स वाली तोरी होती है। हाँ, पहाड़ी तोरी एक अलग होती है, ये प्लेन्स लेकिन ये प्लेन्स वाली है। उसमें एक खीरा भी लगा हुआ उधर, उस वाली बेल में। ये भी पहाड़ी खीरा नहीं है, देसी खीरा है। हाँ, इस बार सारी चीजें देसी आ गई हमारी। इस बार हमने 2 तरह के बीज लगाए थे। प्लेन्स वाला खीरा है छोटा, ये लग रहा, स्टार्टिंग हुई है। और 2 बैंगन हमने तोड़ लिए थे, 1 बैंगन और आ गया। ये तो आते रहेंगे। अब तेरे पीछे खूब होंगे बैंगन, फूल आ रहे हैं नए नए। ये देखो, वो फूल देख रही है? हाँ, नए ये आ रहा है, ये आ रहा है। इन पे खाद भी डाल दूंगी अब मैं। शिमला मिर्च भी लगी हुई है। ये तो ले जाएंगे तोड़ के। हाँ, ये तो ले जाएंगे। नींबू तो खैर हमारे आते तक ही पकेंगे। ये अभी नहीं, ये तो पकेंगे क्या, तो अभी बने छोटे छोटे से हैं। एक चीज और दिखाऊंगी आपको। क्या है? बड़ी वाली जो बीन्स की बेल थी ना, आ गई। जो बड़ी वाली बीन्स की बेल थी हमारी, उसमें देखो कितनी बीन्स लगी हैं। कालू हट जा, तू हमारी चीजें ना खराब कर दियो यार। ढेरों ढेर बीन्स लगी हुई हैं, ढेरों ढेर। उसमें भी इस वाली में भी है? हाँ, सब में है, सब में है। ये देखो छोटी छोटी कितनी आ रही हैं। बीन्स तो बहुत सारी हुई हैं। नीचे की साइड में भी है यहाँ। हाँ, अब तो मक्का भी शुरू हो गई। मक्का भी शुरू हो गए भाई, भुट्टे। ये जो मूछें देख रहे हो ना, ये भुट्टे की मूछें हैं। ये देखो क्या मुलायम लगती है यार, मखमल की तरह। सॉफ्ट होती है। हाथ लगा के देखो। हाँ, सब में ही आ रहे हैं यार भुट्टे। हाँ, तो अब आएंगे ही ना, टाइम हो रहा है उनका। हम आ पाएंगे तब तक जब तक ये पक जाएंगे। चिड़ियाँ खा जाएंगी नहीं तो। हाँ, चिड़िया बहुत खाती हैं, क्योंकि मीठे होते हैं ना, चिड़िया खा जाती है आधे से ज्यादा। तो लास्ट ईयर तेरे को याद हो, हम यहाँ थे तब भी बचा नहीं पाए। चिड़िया ने ठुंगे मार मार के सारी खराब कर दी थी। लेकिन लग कितने प्यारे रहे ना ये। ऊपर को देखो जरा, कितने सुंदर फ्लावर। कद्दू भी आने वाले हैं, सब चीजें आने वाली हैं, बस हम जाने वाले हैं। ये थोड़ा सा मुझे काफी एम्बैरेसिंग लग रहा है कि हमारे टूर के टाइम पे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कैंसिल करें क्या लद्दाख ट्रिप? नहीं, वो तो अब फाइनल हो चुका है। रश्मि ने बोला है आप प्लांट लगाओ, मैं एक ये खड्डा भर देती हूँ। एक्चुअली क्या है, नज़दीक नज़दीक हो गए ये और ये। और वो जो कोको का पेड़ है वो बड़ा होता है, तो एक ये वाला खड्डा बंद कर देते हैं ना। क्या कहती है? कहीं और लगाएंगे। तो मैं करूँ, तू करेगी? नहीं, मैं कर दूंगी। आप
वो उसको प्लांट लगाना। देखो ये जो हैवी काम है वो कह रही है मैं कर दूंगी, मेरे को वो वाला काम भी जरूरी है करना। नहीं वैसे भी अभी पोली है मिट्टी, खैर। हाँ, अरे कुछ भी नहीं है। हम्म। चलो मैं उधर वो लगाता हूँ, आप इसको भर दो, थोड़ा बैठने की जगह भी हो जाएगी ना। हाँ हम अपना काम स्टार्ट करें, ये तो खड्डा जरूरत से ज्यादा गहरे हैं। तो मिट्टी डाल दूं पहले? ये पत्थर निकालने पड़ेंगे ना बीच में से, मुझे तो ये ऊंचा पड़ रहा है ये वाला ले लो फिर आप। क्योंकि खड्डा गहरा है नहीं। ये आप ये वाला ले लो। जगह बनानी पड़ेगी पहले, अब ठीक है। पहले से बेटर है। और ये इतना गहरा हो गया खड्डा, इसमें से पत्थर पहले निकालना पत्थर इधर फेंक दो ना इस वाले में, इसको बंद करना है ना। वो इसमें पतली पत्थर खुरपी देना। है, ये वाले पत्थर इसमें डाल दो इस खड्डे में। नहीं, थोड़ी खाद डाल के डालेंगे नीचे। नहीं नहीं, जो खड्डा भरना है वो वाला, हाँ इसमें ये वाले पत्थर डाल देती हूँ ना, डाल दो। छोरा चूरा। या तो ये मिट्टी साइड पे तो ही पड़ी है सारी, ये हाँ हाँ भर दो इसी से जो जहाँ की है। इसमें अभी भी कोई कोई पत्थर आ रखे हैं। पत्थर है नीचे यार। अरे पत्थरों को चीर लेता है वो, ये तो है ही सारी जगह ही पत्थर वाली है। मेहनत करनी पड़ेगी उनको। बहुत ही पत्थर है यार। अब इसमें ऐसा करता हूँ, थोड़ी खाद नीचे मिक्स करके ना मिट्टी पहले डाल देता हूँ। हाँ ये वाली मिट्टी जो है ना बहुत गहरा, इतना गहरा तो वो पूरा ही दब जाएगा नीचे। तो ये वाला डाल देती हूँ ना। हाँ ये ऐसे डाल दो बस। थोड़े थोड़े पत्थर भी छांट लेते हैं ना। हाँ हर हर महादेव। आज मेहनत वाला काम होने वाला काफ़ी, क्योंकि गहरे इतने खड्डे हैं ये। उसका एक बेनिफिट तो मिलेगा कि नीचे जो तो- खाद है ना हाँ वो भी मिक्स होगी नीचे तक। दूसरा, जड़ों को फैलने का समय मिल जाएगा, तब तक पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर जड़ें अपने आप जगह बना लेती वो हैं। तो बनाती है फिर। अगर छोटे से खड्डे में डाल देते हम तो थोड़ा सही नहीं रहता। कैंची देना, कैंची, ये रही। हाँ ये खाद खोल दो। ये देखो इसमें मोटे मोटे जो हैं पत्थर। अब इसमें थोड़ी खाद डालते हैं, फिर करते हैं मिक्स। ये ले लो ना पटरा। तगड़ी धूप आ गई रश्मि। क्या करें, ये कभी धूप कहीं छाँव, ऐसा ही जीवन का चक्र है ये। एक्सेप्ट करो इसको भी, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देगी धूप। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, रुको मैं हाथ से डालता हूँ। डालो। है तो काली हो रखी बिल्कुल। हाँ पूरी फुल कंपोज है है ना? देखो बिल्कुल ब्लैक है। निखिल के बच्चे खाएंगे, फ्रूट याद करेंगे दादा दादी ने लगाया था, और शौर्य और वो भी खाएंगे हमारी आरू, वो याद करेंगे नाना नानी ने लगाए थे। ये लो कैंची, कैंची देना। ये लो। बैठ जाना तू भी यहाँ पे। मैं आपको अभी थोड़ी चीजें ये सप्लाई। खाद ना थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, तेरे लिए जगह हो जाएगी। अभी वो भी डालना है इसमें। हाँ नीम खली देना, नीम खली पहले वाली दे दो, वो खत्म करते हैं। हाँ पहले। यही तो कर रही हूँ, ये लो। हर हर महादेव। ये नीम खली का एक काम होता है, एक तो ये एंटी फंगल होती है, इसमें फंगस नहीं लगने देगी इसकी जड़ों में। दूसरा, इसके अंदर इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू होती हैं कि ये ग्रोथ भी अच्छी करता है पौधे की। ये तो तेरा इसी में आ गया। कोई नहीं, और खोल दूंगी वो तो मैं। कैंची कहाँ गई? कैंची इधर ही थी यार। आपने लिए ना अभी। ये रही, ये लो खोलो इसको। इसको थोड़ा नीम खली को भी मिक्स कर देते हैं। नीम खली और चाहिए ना? इसमें नीचे तो हो गई, अब ऊपर से जो मिट्टी डलेगी ना। अच्छा उसमें डालोगे। बढ़िया हो गया ये। लाओ जी। हर हर महादेव। ये केचुआ है कुछ और है? केचुआ है। केचुआ तो चलने देते हैं। हाँ नहीं केचुआ। इसकी ये हटा दो ना, ये ऊपर की। ये तो हटाई है मैंने अभी, ये देखो कितनी और सारी। है ये अभी। देखो। ये दोबारा से इसको खत्म कर देगा, नहीं तो खरपतवारी तो है ये। है, बारिश हुई थी ना तो गीली हो गई है, जड़ें खोलनी पड़ेंगी। वो तो बीच में ही खोलो इसको।
अच्छी वाली कैसी मिट्टी मिट्टी है होगी। देखते हैं। अच्छी होगी वो, तभी तो उसमें पेड़ लगा रखा है। ओ केचुआ निकला, इतना मोटा तभी- हो ओए, गया। उसी में डालो ना। कितना मोटा केचुआ था। इधर ये भी हमारे दोस्त होते हैं इंसान के जो है, केचुआ है। इधर एक भी और है, निकला, इधर भी है। केचुए वाली खाद डाल रखी है इन्होंने। ये हाँ बहुत बढ़िया, तभी तो मैं कह रही हूँ ऐसी मतलब इसको बीच में डाल दो खाद को, फ्रेंडली है ना ये। ओ हो, धूप लग रही है, अभी छांव में कर देते हैं आपको। केचुओं को लग गई धूप। ये थोड़ा सा निकाल देंगे ना, जड़ों को फैलने का मौका मिल जाएगा। ये तो कलम से लगी हुई लग रही है। हाँ ये मोटी मोटी सी है इसकी, देखो। हाँ बहुत कलम का है ये बना हुआ। बढ़िया पौधा है। चलो जी, बस ज्यादा भी बस नहीं बस करते। बस बस नहीं, ज्यादा नहीं। चल भाई केचुए हट जा, तब जाएगा, नहीं तो बस यहाँ ठीक है। थोड़ा सा खड़ा कर दें इसको, फिर डालते हैं मिट्टी। वो खाद भी थोड़ी, रुको नहीं, इसको मैं तो पकड़ना। इसको पोला कर रही हूँ। थोड़ी सी खाद इसके चारों तरफ डाल देना। मेन तो जड़ों में जानी है खाद। ये इसके धागे पकड़ लेते हैं, इसको खोल लें। हर हर महादेव। ये देखो लकड़ियां भी निकलती हैं इसमें, क्योंकि ये गाय के नीचे बिछाते हैं ना, और पत्तियां भी बांझ की खिलाते हैं, तो उनमें से पत्ते खाने के बाद डंडियां वहीं मिक्स हो जाती हैं। डालो मिट्टी डालो इसमें। मैं सॉफ्ट कर रही हूँ ना इसीलिए मिट्टी को। ये इस तरफ भी है मिट्टी, वो बाद में डाल देंगे, पहले उधर से डाल लो। पत्थर देखना ना हो मैं बस। पत्थर निकाल रही हूँ बीच बीच में से ना। और डाल दूं खाद? मैं डाल दो। केचुए तो हमारी खाद में भी निकल रहे हैं। हाँ अभी जितने बल्कि चली जाएगी ना खाद अंदर, तो नीचे ज्यादा अच्छी रहेगी। जमीन में लगते ही ऐसे रौनक आ जाती है ना। कुछ हमें प्यार है पौधों से, तो इसलिए और ही सुंदर लगते हैं हमें। वो नीम खली दो, नीम खली यार। नीम खली भी तो नीचे को मिक्स करनी है। रुक जा, अभी मत डालो। मेन तो यही है नीम खली, जो बचाएगी हमारे पेड़ पौधों को। अभी तक कैसा मौसम बना हुआ था है? हमने सुबह से छाँव थी, हाँ और हम लगाने लगे हैं तो एकदम से धूप आ गई है। धूप आ गई। तेरी कैप बचा रही है तेरे को, हाँ आंखों पे तो आ जाती है ना। नहीं बहुत रहता है परेशान। अच्छा किया कैप लगाई है। लाओ डालो मिट्टी। हर हर महादेव। बोलाऊं कस्सी क्या? नहीं नहीं, ये तो रही कस्सी। तो ये कस्सी से लपेट दे। ये पत्थर भी हटवाने हैं यहाँ से। हाँ हाँ पूरा अपना खेत जो है ना साफ सुथरा रखना है। ये लो उधर से कर लेना अगर करना है। फ्रेंड्स, आप में से किस किस को गार्डनिंग का शौक है कमेंट करके बताना। ये एक ऐसी हॉबी है जो टाइम पास तो देती है, मन को भी शांति देती है बहुत, और बहुत मज़ा आता है जब हम खाली होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि गार्डनिंग में ही घुस जाएं हम। और रश्मि का तो पता ही नहीं चलता किस समय नीचे आती है। मैं ऊपर देख रहा होता हूँ और ये नीचे आके अपना लगी होती है, कभी घास उखाड़ने, कभी अपना बेलों को बांध रही हैं ऊपर। इससे एक मौका मिलता है प्रकृति के साथ जुड़ने का। ऐसा फील होता है कि हाँ, हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं इन चीज़ों से। लेकिन सब गेम जो है ना फील करने का है। फील करो तो है, फील नहीं करो तो कुछ भी नहीं है। ये धीरे धीरे अपने आप नीचे जाएगी ना खाद पानी के साथ। अब इसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। देखो सीधा, हाँ सीधा इधर भर दो इसमें। तो हमारा एक वृक्षारोपण हो गया, और ये है कोको, जिसका कि काफ़ी बड़ा ट्री होता है। इतना गहरा रहने देते हैं ना। हाँ थोड़ा तो रहने देना पड़ेगा। सेब का ले आओ। ये तो बहुत ही लंबा है। हमारे जितनी हाइट तो वैसे ही पकड़ रखी है पतली सी डंडी। इसमें लगेगा ना? इधर पत्थर है क्या इसमें? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ उस साइड में थोड़ा पत्थर है ना, उस साइड बादाम का लगा देते हैं। हाँ बादाम लगा सेब देते वाला थोड़ा
पथरीली जगह में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले हमें एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि पथरीली जगह पे हमारे पनप नहीं पाए। ये रहा बादाम का। ये बादाम है? हाँ आड़ू का लगता है ये तो। बादाम पहले भी तो आड़ू, इसी चक्कर में हम बादाम के चक्कर में आड़ू आ गया हमारा। इसको लास्ट में पहुंचाओ। हाँ यहाँ पे। हाँ इसमें लगा दूंगा। ये तो ये एप्पल का रख देते हैं उधर को, यहाँ लगा देंगे बादाम। इसको भी पहले ऊपर रखते हैं। अरे ओम, इसके अंदर तो पत्थर है काफ़ी। इस साइड में करके लगा देता हूँ, इधर कब। बहुत गहरे खड्डे हैं, इनमें थोड़ा नीचे मिट्टी भरनी पड़ेगी जैसे वहाँ भरी थी। रश्मि गई है नीचे 2 आंवले के पेड़ लेके, दिनेश जी को ले गई है, वो नीचे खड्डा खोद के 2 आंवले के पेड़ नीचे की साइड में लगाएंगे, जो रोड से नीचे की साइड में है ना हमारा लैंड। मज़ा आ रहा है भैया। अब इसमें मिलाएं थोड़ी खाद। हर हर महादेव। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं मिट्टी में। यहाँ तो खाद हमें मिल जाती है, शहरों में तो छोटे छोटे से पैकेट आते हैं। यहाँ हमारे पास खुली खाद होती है। ये नीम खली, इसको भी मिला देते हैं। खुशबू बड़ी प्यारी आई है इसकी तो, नीम खली की। एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी हो गया। मेरा पौधा कैंची, मेरी असिस्टेंट नीचे चली गई है, मुश्किल हो रही है। अभी आ जाएगी वैसे उनको बता के ना। बहुत हार्ड होता है ये वाला, पता नहीं सीमेंट की बोरी का तो नहीं है, सीमेंट की बोरी का तो कच्चा होता है कवर। थोड़ा थोड़ा जड़ों को एक बार खोल देता हूँ मैं जब भी लगाता हूँ। अब हमारे व्यूअर्स ही बताएंगे इसका फ़ायदा होता है या नुकसान। ये यहाँ पर देखो, ये ग्राफ्टिंग हुई हुई है, ये ग्राफ्ट की थैली है ये। इसको खोल देता हूँ। और कहते हैं जो साइड से निकलता है ना उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो अभी वो ला के ना कटर इसको ख़त्म कर देंगे। ये जो नीचे से दूसरा उग जाता है ना, ये पुराने वाले ट्री की होती है टहनी। आज बारिश रुकी थी तो इनका नंबर आ गया, कई दिन से तो मौका ही नहीं दे रही थी। आ गए बादल, आरे बादल कारे बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। ये भी कविता थी शायद प्राइमरी क्लास में हमारी। अभी ठंडा लग रहा था, मैं अपर डाल के आया था, और अब देखो थोड़ी देर धूप आई है तो हल्का पसीना आ गया। हाँ जी पहुंच गए। हाँ। बताए कहाँ कहाँ लगाने। हाँ। कौन से खेत में लगा रहे हो? एक तो जिसमें अनार का एक सूख नहीं गया, हाँ हाँ एक तो उसी में मैंने कहा लगा दो, ठीक खाद है। सब डली हुई है, हाँ खोद के उसको कर रहे हैं। ठीक है। उसके ऊपर वाली जो स्लोब है ना, हाँ उसमें लगवा रहे हैं। चल, ठीक है। इसको कोई डंडी लाओ, इसको ऐसे बांधना। डंडी तो मिल जाती है अभी। ये छोटे बच्चों की तरह पालना पड़ता है इनको, और बाद में ये हमें कितनी छाया और कितना फल फ्रूट और इतनी ऑक्सीजन देते हैं, बेहद। हमारे जीवन का आधार है पेड़ ये। अगर पेड़ ना हो ना तो प्रकृति का बचना भी मुश्किल है। कोई चीज़ है बांधने की? थोड़ा सा बस इसके साथ ऐसे सपोर्ट देनी है ताकि ये सीधा हो जाए।
हमारे पास जितनी रस्सियाँ थी ना, सुतलियाँ वगैरह, वो सब हमारी हो गई कंज्यूम बेलों में। लास्ट जो खेप थी वो ये तोरियों की बेलों में लगा दी रश्मि ने ढूंढ ढूंढ के। तो अब इसको बांधने के लिए कुछ नहीं है, तो जुगाड़ करते हैं कुछ। इसका ये कोना कोना काट के ना इसका बना लेते हैं बांधने के लिए। जुगाड़ू तो हैं ही हम, कैंपिंग ने यही सिखाया है, जो रिसोर्सेज हैं उससे आप अपना सारा काम पूरा करो। देखो अच्छा खासा बन गया, क्योंकि ये आते जाते वो भी टूटेगी नहीं तो हाँ, टहनी इसकी। ले आऊं ऊपर से मैं? क्या चीज़ नहीं हो गया बस। चले कौन से वाले खड्डे में पहुंचना है? ये इधर इधर, थर्ड वन, ये वाला। हाँ मैं और सामान ले आती हूँ। पत्थर भी छांट दें इसमें से और खाद भी मिक्स कर देते हैं। और भाई लुढ़का मत दियो। ये क्या है इसके नीचे? है स्टेबल क्यों नहीं हो रहा? इसमें से पत्थर छांट दें यार, पहले बहुत ही गीली है ये वाली मिट्टी। तो इसी में तो पानी भरा था जब मैं मना कर रही थी आपको। कंपोस्ट खाद तो मिला दी गोबर की, अब थोड़ी डाल देते हैं नीम खली, 2 मुट्ठी। ये है एप्पल का, हिमाचल के एप्पल लगते हैं इसमें लाल वाले, किन्नौर साइड के हैं ये, ऐसा कह के दिया है उसने। बाकी तो जब लगेंगे तब। वैसे वो भी हम हल्द्वानी से लाए थे, जो लगाए थे वो पत्थर में लगे होने के कारण पनपे नहीं है, बट उनके अंदर जो एप्पल आता है बिल्कुल रेड और मीठा होता है, जूसी वाला। वो फुकफुका नहीं होता जैसा कश्मीर साइड का आता है ना, कहीं बिल्कुल फोका होता है। ये जूसी एप्पल है। एप्पल तो अगर सही केयर हो जाए ना इसकी, दूसरे साल में इस पे फल आना शुरू हो जाता है। इस बार केयर करनी है, इसमें खाद, नींबू और ये छिड़काव वगैरह, थोड़ा नीम का, नीम स्प्रे डालेंगे। ये मैंने इसकी जड़ें खोल ली है ना, अब ये फैलेंगी भी। थोड़ा सा इसको, जो मैंने नीम खली वगैरह डाली है उसके एंड तक पहुंचाता हूँ इसको। थोड़ी सी और खाद डाल देते हैं। ये एप्पल मेरा फेवरेट ट्री है, इसलिए इसको भरपूर मात्रा में सारी चीज़ें देंगे। वैसे तो पेड़ सारे ही अच्छे हैं। देखो सीधा हो रहा है। हाँ। रस्सी का है, इधर से भर देता हूँ थोड़ी, बाद में इसमें से रोड़े छाट कर खाद और डाल दूंगा। चौथा पेड़ है हमारा, और इसमें भी मैंने ढेर सारी खाद मिला दी है। और ये भी एप्पल का है, 2 एप्पल के है ना, एक लग गया, ये दूसरा है। हमारे 4 प्लांट लग गए हैं और 2 बचे हैं जो मेन बड़े प्लांट है। 2 आंवले के नीचे चले गए ना, 6 लग गए मतलब। ये एक चेरी का और एक खुमानी का। एक चेरी एक खुमानी रह गया। तो खुमानी का लेके चलते हैं नीचे। खुमानी का लगाना कह रहे हो ना? हाँ, वो खुमानी वाले जगह तो खड्डा कर रखा है ना। खाद कौन से में थी? खाद नीचे है। नीचे है, हाँ नीचे पड़ी हुई है। एक जगह यहाँ पे खुमानी का ही पेड़ था पहले। ओहो, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? हाँ। खुमानी का भी हमारा लग गया प्लांट, और मेरे यहाँ तक कंधे तक तो ये पहले ही आया हुआ है पतला, लेकिन हाइट काफ़ी पकड़ी हुई है इसने। अभी ब्रांचेस फूटेंगी इसकी नेक्स्ट ईयर में। ये थोड़ा तना भी मोटा होगा ना, तब ग्रोथ पकड़ेगा ये। तो हमारी यहाँ पूरी लाइन लग गई। एक तो वो पीछे दिखाओ, ये एप्पल, एक ये दूसरा एप्पल, ये बादाम, ये हमारा सबसे फेवरेट है कोको। ये हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब वैसे लगभग मैंने प्लान कर दिया इसको लगाने के बाद।
पत्थर वत्थर भी हट गए हैं तो अच्छा सुंदर सा लगने लग गया ना। बस कहीं कहीं पे रह गया थोड़ा सा। इनके बीच बीच में ना हम सब्जी के पौधे लगा सकते हैं। हाँ, जैसे बैंगन है, मिर्ची है, हाँ, वो किनारे किनारे लग जाएंगी ना, अच्छी भी लगेंगी। और कहीं से अगर फूल मिले तो पूरी क्यारी फूल की भी बन सकती है यहाँ पे। क्या कहते हो? मिर्चे लगाएंगे। मिर्चे हाँ, बेनिफिट भी होगा। फूलों के लिए खैर ऊपर है जगह हमारे फूलों पास। के लिए ऊपर बहुत जगह है हमारे पास। ये देख पत्थर निकला एक और। ये चेरी है। ये चेरी का है। अच्छा हुआ है, ये ग्रोथ अच्छी है इसकी। देखते हैं अब क्या होता है। सबसे बेस्ट यही हुआ है। कौन सा सबसे पहले होता है देखते हैं। फ्रूट सबसे पहले कौन देगा ये देखेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो जो हिमाचल का एप्पल है ना, वही देगा। अगर वो ग्रोथ पकड़ गया तो दूसरे साल में हमारे उसमें लग गया था फूल। हाँ। इतना मोटा सेब लगा था। उसके बाद से उसकी ग्रोथ ही खत्म हो गई। तो 2 साल में हिमाचल वाला ट्री जो है ना, एप्पल देना शुरू कर देता है। पहले साल में 4-5 दाने देगा और एक अगले साल में और ज़्यादा, और तीसरे चौथे साल तो अच्छा फ्रूट देता है। 20 से 25 दाने एक छोटे पेड़ पे आ जाते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको अपने कॉटेज से हिमालय के दर्शन भी करवाए और खूब सारे फ्रूट्स के पेड़ भी लगाए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हो सके तो व्लॉग को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।